Hello students, welcome again in our classes. In last video, I explained 4 questions of exercise 1.3 and I explained what is the terminating decimal expansion and what is repeating and recurring decimal expansion. And today I will explain the rest question of this exercise. And first I start with the topic that is a length of period. Clear? What is the length of period? कि आखिर लेंथ ऑफ पीरियड है क्या? रिपीटेड प्लेसेस ऑफ डेसिमल expansion in rational number is called length of period. Example, अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, क्लियर, देन अगर हम 15/7 का डेसिमल एक्सपांशन करते हैं तो देन 2.14285 क्लियर, कितना आता है? यानी कि अगर 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2.14285 आएगा, क्लियर. एंड आफ्टर 7 अगेन 14285, दैट मींस दीज आर द रिपीटिंग नंबर्स आफ्टर डेसिमल, क्लियर. अब एक चीज इसमें सोचने वाली ये है कि यहाँ पे कितने, हाउ मेनी नंबर्स आफ्टर डेसिमल, रिपीटेड नंबर 1 2 3 4 5 6, क्लियर. 6 है. क्या ये 6 से ज्यादा हो सकते हैं? नहीं हो सकते, बिकॉज देयर इज अ रूल कि द रिपीटेड नंबर ऑफ आफ्टर डेसिमल प्लेसेस ऑलवेज लेस देन द डिविजर. यानी कि ये जो रिपीटेड डेसिमल नंबर्स होंगे आफ्टर डेसिमल रेशनल नंबर्स में, वो ऑलवेज डिविजर से लेस देन होंगे, क्लियर. अगर यहाँ पे 7 है तो ये इसके आगे जो रिपीटेड नंबर्स होंगे वो हमेशा 7 से लेस देन, दैट मीन 6 तक ही हो सकते हैं. या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा यानी कि पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा, या अदरवाइज नॉन टर्मिनेट रिकरिंग में जाएगा. अगर रिपीटिंग में, तो रिपीटिंग नंबर्स कितने होंगे आफ्टर डेसिमल? देयर विल बी लेस देन 7 ऑलवेज, क्लियर. So students, it is the definition of a length of a period and this is called the length of period also, clear. उसमें क्या लिखा है? रिपीटेड प्लेसेस, यानी कि जितने प्लेसेस रिपीट होते हैं आफ्टर डेसिमल उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ पीरियड बोलते हैं. प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द डेफिनेशन एंड देन आई विल स्टार्ट द रेस्ट क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, the question of exercise 1.3 is that कि what can be the maximum number of digits be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17. Perform the division to check your answer, clear. यानी कि 1/17 आपका एक दिया हुआ है, इसमें आपको ये चेक करना है कि इसके डेसिमल एक्सपांशन में कितने रिपीटिंग नंबर्स होंगे आफ्टर कि बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट. यानी कि आफ्टर डेसिमल जो भी होंगे, जैसे मान लो ये 0 पॉइंट समथिंग आया तो 0 पॉइंट समथिंग, इसमें आफ्टर डेसिमल कितने रिपीटिंग नंबर्स होंगे, क्लियर. बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन आई एक्सप्लेन डेफिनेशन दैट इज द लेंथ ऑफ पीरियड. और लेंथ ऑफ पीरियड में हमने आपको बताया था कि जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं आफ्टर डेसिमल विल बी ऑलवेज लेस देन द डिविजन. यानी कि ऑलवेज लेस देन किसके होंगे? 17, यानी कि 17 से लेस, यानी कि अप टू 16 हो सकते हैं, क्लियर. लेकिन हमें आंसर चेक करना है अपना, तो उस आंसर को चेक करने के लिए हमें इसका डिवीजन परफॉर्म करना पड़ेगा, क्लियर. तो देन स्टूडेंट्स आई विल स्टार्ट द लॉन्ग डिवीजन फॉर दिस, क्लियर. 1/17 यानी कि हमें 1 को डिवाइड करना है 17 से. अब 1 इज लेस देन, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, बट अभी भी छोटा है, फिर हमने 0 बढ़ाया तब यहाँ पे बढ़ा, तो 17 का टेबल पढ़िए. 17
का टेबल 100 में कितने बार लगेगा? 17 5 जा 85, देन 5 1। क्लियर? पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा ही सकते हो। देन 8 टाइम्स 136, देन 4 1 0 फिर बढ़ाया, फिर अगेन 36 4 0 बढ़ाया, 2 जा 34 6 0 बढ़ा सकते हो, 17 3 जा 51 9 0 बढ़ाया। क्लियर? 17 5 जा 85, देन 5। इस 5 को मैं यहां पे लिख ले रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। 5 को 0 मैंने बढ़ाया, फिर 17 2 जा 34, देन 16 बचेगा, 0 आएगा, 9 जा 153, देन 7 0 4 68, 2 बचेगा, 0 बढ़ाया, 17 1 जा 17, कितना बचा? 3 0 17 1 जा 17, कितना बचेगा? 13। इस 13 को भी आप यहाँ पे लिख लीजिए, 0 बढ़ गया, 17 7 जा 119, माइनस किया, कितना बचा? 11। ठीक है? 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1, फिर 0, 17 6 जा 102, और व्हाट रिमेन्स? 28। क्लियर? 0 बढ़ाया, फिर 68 बचा, 12 0 बढ़ा दिया, 17 7 जा 119, और ये जब 1 बचेगा, ये 1 हमारा कहाँ पे ले आएगा? हमको फिर से यहाँ पे ले आएगा। क्लियर? तो ये जो 1 है इसमें हम क्या करेंगे? फिर 0 बढ़ाएंगे, लेकिन नहीं होगा, फिर हम अगर बढ़ाएंगे तो हमें 0 यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि ये 0 हमारा रिपीट हो जाएगा, फिर हम 85 पे आ जाएंगे। क्लियर? तो हमारा 15 बचेगा, 15 के बाद 150 फिर पहुंच जाएंगे, फिर हमारा कितना हो जाएगा? 8 टाइम्स लग जाएगा 136। क्लियर? यहाँ से हमको रिपीट मिलना चालू हो जाएगा। क्लियर? तो दीज आर द रिपीटिंग अप टू, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। How many numbers after decimal? So answer for this 16 numbers. What is the maximum number of digits be in the repeating block of digit? So the maximum number will be 16 in the repeating block of digits. This is the decimal expansion of 1 upon 17. Please pause the video and note down the solution. Okay students, question number 6. Look at several examples of rational numbers in the form of p upon q. Q does not equals to 0 where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation or expansion. Can you guess what property of q must satisfied? यानी कि इस क्वेश्चन में आपको ऐसे एग्जांपल्स देने हैं रेशनल नंबर्स के जिनका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो आपका टर्मिनेटिंग है। क्लियर? और उनके जो डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर यानी कि p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं है। क्लियर? जब ऐसा है तो देन जो उसका डिनोमिनेटर यानी कि q होगा वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा। क्लियर? ये भी आपको बताना है। क्लियर? तो लेट
I take a several examples whose decimal expansion is a terminating. First 1 by 5. Boss. Second 3 by 10. Clear? Third 1 by 100 एक्सेट्रा. क्लियर? अगर इसका डेसिमल एक्सपांशन हमने करने जाएंगे तो ये हमको कितना मिलेगा? भाई 5 का टेबल हम इसमें पढ़ने जाएंगे तो 0.2 मिलेगा, ये हमारा 0.3 मिलेगा और ये हमारा 0.001 मिलेगा. क्लियर? ऐसे बहुत सारे आप लिख सकते हो कि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं, इसमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. क्लियर? अगर अगला चाहें तो हम 7 बाई 25 ले सकते हैं. क्लियर? इसमें भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. क्लियर? इसका भी डेसिमल एक्सपांशन अगर आप करोगे तो आपको टर्मिनेटिंग ही मिलने वाला है. क्लियर? कैसे? इसका करने जाओगे तो क्या होगा? पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 25 टू 50 कितना बचा? 20 बचा, फिर 0.28 आंसर इसका आ जाएगा. क्लियर? तो these are the several examples of a terminating decimal expansion where p and q have a no common factor other than 1. अब इसमें क्या शो करना है कि q कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है? इस वीडियो के पहले जो हमने वीडियो आपको प्रोवाइड किया उसमें हमने एक आपको फॉर्मूला दिया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन आपको कैसे हो सकता है कि if q is of the form 2 to power m and 5 to power n, then the rational numbers will be terminating. Clear? So here q satisfied this property, that means 2 to power m and 5 to power n. इसका मतलब क्या है? या तो उसका जो डिनोमिनेटर होना चाहिए उसके प्राइम फैक्टर या तो सिर्फ और सिर्फ 2 हो या सिर्फ और सिर्फ 5 हो या 2 और 5 दोनों. तो इसमें क्या था? सिर्फ 5 था, इसमें 2 और 5 दोनों मिलेंगे, इसमें भी 2 और 5 इस दोनों मिलेंगे. क्लियर? इसमें ओनली 5 मिलेगा. क्लियर? सो here q satisfied this property. q satisfy the property of 2 to power m and 5 to power n. That's why the several examples are terminating decimal expansion. Please note this. So students, next question. Write 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating and non-reckoning. This is the very easy question. If you want to solve yourself, then you can solve it, because when I explain the introduction of a number system, then I use some examples of a non-terminating and non-recurring. Clear? First examples मैंने दिया था आपको पाई का. पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.1416 लाइन इस तरीके से. ठीक है. दूसरा हमने बताया था आपको 0.10 हो जाए, 100 हो जाए, 1 इस तरीके से. तो these are the, so तीसरा 2 इस तरीके से. Okay, this is the answer of this question. Please pause the video and note down the solution. Okay students, next question. That means question number 8 of this exercise. Find 3 different irrational numbers between rational 5 by 7 and 9 by 11. यानी कि 5 by 7 है आपके पास और एक है 9 by 11. क्लियर? तो इसके बीच में आपको क्या करना है? 9 by 11 है. ठीक है. इसके बीच में आपको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. तो इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का डेसिमल एक्सपांशन निकालना पड़ेगा कि टर्मिनेटिंग है कि रिपीटिंग है कि क्या है. क्लियर? पहले हम इसका डेसिमल एक्सपांशन निकालते हैं. 7 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 7 जा 49, 1 0 बढ़ाया, 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, then again 2, 7 2 जा 14, then 6 0, 7 8 जा 56, then 4
0 7 5 जा 35 मिल गया ना 5 भाई, जहां से स्टार्ट किया था वही हमको रिमाइंडर मिल गया। तो ये इसके बाद क्या हो जाएगा, ये रिपीट कर जाएंगे यही वर्ड। तो इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या मिलेगा, 0.711428 एंड these are repeated, clear। then after 9/11 की बात करते हैं हम लोग। then पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 11 8 जा 88 2 0 11 बन गया 11, क्लियर। फिर से 9 मिल गया। तो कहने का मतलब क्या होगा, 8 1 8 1 8 1 इस तरीके से हमको मिलता चले जाएगा। तो इसमें क्या होगा, हमें सिर्फ 8 1 का रिपीटेशन। तो हमें ये क्या मिल गए, एक तो ये डेसिमल एक्सपांशन इसका मिला, और इसके बीच में हमें 3 एग्जांपल देने हैं। सो 3। तो अभी क्या है, इसमें अगर हम चाहें तो बहुत सारे, देयर आर सो मेनी irrational numbers between 5/7 and 9/11. so there are infinite many irrational number between two given रेशनल, क्लियर। यानी जो दो हमारे रेशनल नंबर्स दिए हैं उनके बीच में कितने हो सकते हैं, इनफिनाइट हो सकते हैं। अब एग्जांपल हमारा यहाँ पे क्या है, 7 1 है, तो हम स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं, पहला फर्स्ट आंसर 7 0.72, फिर 7 2 2, फिर 7 2 2, फिर 7 2 2 2 2, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, क्लियर। अभी हमने आपको, क्लियर। दूसरा एक एग्जांपल दिया, दूसरा अभी 7 2 था, 7 3 कर दो, क्लियर। अगला जाओ तो 7 6 कर दो, या 7 4 7 4 7 4 4, clear। so these are the 3 examples, or you can say that these are the 3 irrational between the given rational numbers, okay। have you understand students? so please pause the video and note down the solution, okay students। next question, and it is the last question of your exercise 1.3। classify the following numbers as rational and irrational। यानी कि जो भी ये 5 पार्ट दिए हैं, इसमें आपको ये बताना है कि ये आपका कौन सा इरेशनल है, कौन सा रेशनल है, क्लियर। अब 23 हमारा क्या है, प्राइम फैक्टर्स है, सॉरी प्राइम नंबर्स है, यानी कि इसके कोई भी फैक्टर्स नहीं होते, यानी कि ये हमारा क्या है, इट इज आल्सो अ रेशनल इरेशनल नंबर, क्लियर। तो पहला तो हम बहुत आसानी से जान सकते हैं कि ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, क्लियर। अब 225 के अगर हम फैक्टर करने चाहें तो फैक्टर्स हो सकते हैं 225 के, क्लियर। 3 से स्टार्ट किया, 3 7 जा 3 5 जा, फिर 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6 3 5 जा, क्लियर। तो यानी कि ये किसका है, कि ये किसका है, ये आपका 15 का स्क्वायर है, दैट मींस इट इज योर रेशनल नंबर, क्लियर। अब आई बात 0.3796 की, 3796, that means it is a terminating, and every terminating decimal expansion is rational, clear। that means you can say that कि terminating decimal expansion can be expressed in the form of a p upon q, clear। here 7.478478, that means it is 7.478 bar, and it is repeating decimal expansion, and repeating decimal expansion is also a rational number, clear। यानी कि जब मैंने एक्सप्लेन किया था आपको नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन, तो उसमें आपको बताया था कि एक तो टर्मिनेटिंग यानी कि जो एग्जैक्ट पूरा कट जाएगा, ठीक, दूसरा रिपीटिंग, दोनों वो हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, क्लियर। अब ये क्या है, ये आपका नॉन रिकरिंग है, ये आपका क्या है, नॉन रिकरिंग है, और नॉन रिकरिंग वाले जो बोले जाते हैं वो आपके क्या बोले जाते हैं, इरेशनल, ठीक है। तो दिस इज द explanation of
last question. Clear? Please pause the video and note down the solution. Okay students, your exercise 1.3 has been completed right now, and if you find any problem then please comment in comment box, and please comment also कि you are understanding my language or my explanation clear which I explain, and please you support to me by like, share and subscribe my channel Anuj Classes. Thank you. Have a nice day.